हेलो यूट्यूब। आज की वीडियो में मैं अर्तुगरुल गाजी के टोटल लास्ट 4 सीजन्स पे फुल रिव्यू दूंगी। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अर्तुगरुल जानता था कि अगर चुप करके बैठ गए तो मंगोल सब कुछ ख़त्म कर देंगे। अर्तुगरुल ने अपनी बीवी को सुल्तान अलाउद्दीन के पास भेजने का फैसला किया ताकि वो सल्जोक रियासत में मकीम हो सके और मंगोलों के खिलाफ जंग कर सके। नोवियान के साथ जंग करते हुए अर्तुगरुल को बहुत सी परेशानियों और साजिशों का सामना करना पड़ा। दोरदोरगा कबीले के सरदार की वफात के बाद तैमूर सरदार बन जाता है, पर वो भी अपनी सुतेली माँ और साजिशों के हाथों कठपुतली बना रहता है। काई कबीले का सरदार गुलदारो बन जाता है, जो कि लोगों को लालच देकर सब सरदारों को अपने साथ मिला लेता है और उसका मकसद सरदार बनने का ये होता है कि वो अर्तुगरुल को अनातोलिया जाने से रोक सके। सल्जोक रियासत का वजीर सादुद्दीन फितना परवर आदमी होता है, जो कि नोवियान के साथ भी मिला हुआ होता है। सल्जोक सुल्तान को मार कर तख्त पर बैठना चाहता है। उसे लगता है कि अर्तुगरुल उसकी राह में बहुत बड़ी रुकावट है और उसे ऐसा करने के लिए ज़रूर रोकेगा। काफ़ी मुश्किलात के बाद अर्तुगरुल नोवियान को शिकस्त दे देता है। अर्तुगरुल फिर सलीबियों के करीबी सरहद पर हिजरत करता है। अर्तुगरुल अपने भाई से बगावत कर लेता है और अपनी वालदा, बीवी और 400 अफराद और जांबाजों के साथ अनातोलिया के मगरबी सरहद पर आबाद हो जाता है और अर्तुगरुल उधर सरदार बन जाता है। पर ये नई जगह साजगार साबित नहीं होती और कबीला फाकों का शिकार हो जाता है। मगरबी सरहद के करीब चाबेदार कबीला काई कबीला का सबसे बड़ा हरीफ होता है। काई कबीला के कालीनों के काफिले पर हमला करके कई सिपाहियों को शहीद कर देता है और कालीन जला देता है और काई कबीला मजीद फाकों का शिकार हो जाता है। सल्जोक रियासत का वजीर सादुद्दीन फितना परवर आदमी होता है, जो कि नोवियान के साथ भी मिला हुआ होता है। सल्जोक सुल्तान को मार कर तख्त पर बैठना चाहता है। उसे लगता है कि अर्तुगरुल उसकी राह में बहुत बड़ी रुकावट है और उसे ऐसा करने के लिए ज़रूर रोकेगा। काफ़ी मुश्किलात के बाद अर्तुगरुल नोवियान को शिकस्त दे देता है। अर्तुगरुल फिर सलीबियों के करीबी सरहद पर हिजरत करता है। अर्तुगरुल अपने भाई से बगावत कर लेता है और अपनी वालदा, बीवी और 400 अफराद और जांबाजों के साथ अनातोलिया के मगरबी सरहद पर आबाद हो जाता है और अर्तुगरुल उधर सरदार बन जाता है। काई कबीला और दीगर कबीले जिस बाजार में तिजारत करते थे, इस बाजार को हानली बाजार कहते हैं। ये बाजार आज भी तुर्की में मौजूद है। इसका मालिक सैमोन सलीबियों का जासूस था। अर्तुगरुल को जब मालूम हुआ तो उसने सैमोन के खिलाफ जंग की, उसे कत्ल किया और हानली बाजार पर काई कबीले का झंडा लहराने लगा। सुल्तान अलाउद्दीन अर्तुगरुल की बहादुरी से बहुत मुतासिर हुआ। उसने अर्तुगरुल को न सिर्फ हानली बाजार और सारे इलाके का सरदार आला बना दिया और साथ ही अर्तुगरुल को हुक्म दिया कि वो किला काराचाय सार को फतह करे, क्योंकि उन्होंने सुल्तान अलाउद्दीन पर हमला करने की कोशिश की थी और सुल्तान ने वादा किया कि वो जल्द अपनी फौज को उसकी मदद के लिए भेजेगा। इन सब जंगों में चाबेदार कबीला अर्तुगरुल के खिलाफ ही रहा। बिल आखिर चाबेदार कबीले के सरदार आराल को बगावत के जुर्म में कत्ल कर दिया गया और उसकी बहन असलाहान को चाबेदार कबीले का सरदार बना दिया और उसकी शादी नूरगुल से कर दी गई। इस तरह दोनों कबीलों में दोस्ती की फिजा कायम हो गई।
उसी दौरान झड़प में किला काराचाइसार का कमांडर वेस्लियोस अर्तुगरुल से मारा जाता है और मीकिया के शहंशाह आरिस को गवर्नर बना के भेजते हैं। आरिस अर्तुगरुल से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और इस तरह से जंग की फिजा को रोक दिया जाता है। उसी दौरान अर्तुगरुल को काफ़ी साजिशों का शिकार होना पड़ता है और सुल्तान की फौज का इंतज़ार किए बगैर ही अर्तुगरुल किले पर हमला कर देता है और फतह हासिल करता है और इस तरह किले पर सुल्जोक सल्तनत और काई कबीले का झंडा लहरा दिया जाता है। अमीर सादुद्दीन सुल्तान अलाउद्दीन को साजिश के ज़रिए से कत्ल कर देता है और उसका इल्ज़ाम अर्तुगरुल पर लगा देता है और गयासुद्दीन को, जो कि सुल्तान अलाउद्दीन का बेटा होता है, उसको सल्जोक सुल्तान बना दिया जाता है। अर्तुगरुल को कैद में डालने के बाद सादुद्दीन का सल्तनत पर कब्जा हो जाता है और काराचाइसार किला और दूसरे इलाके से अर्तुगरुल की सरदारी को ख़त्म कर दिया जाता है और गोनाल नामी को किले का सरदार आला बना दिया जाता है। लेकिन जब गयासुद्दीन सुल्तान को पता चलता है कि उसके बाप को अर्तुगरुल ने नहीं बल्कि सादुद्दीन ने उसकी माँ के साथ मिलकर कत्ल कराया है, तो उसने अर्तुगरुल को कैद से आज़ाद कर दिया और दूसरी तरफ दोबारा से उसे सरदार आला बना देता। गयासुद्दीन सुल्तान अर्तुगरुल को हुक्म देता है कि वो सादुद्दीन को ख़त्म करे और सल्तनत को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करे। बिलाखिर अर्तुगरुल कबीला समेत सोगोत हिजरत करने का फ़ैसला करता है। सोगोत वो इलाका होता है जो सुल्तान अलाउद्दीन ने अर्तुगरुल को उसकी बहादुरी से खुश होकर उसे इनाम किया होता है और कहा होता है कि इर्द गिर्द के इलाके फ़तह करके अपनी जागीर को बढ़ा सकता है। अर्तुगरुल हानली बाज़ार भी सल्जोक रियासत को सौंप देता है। सोगोत हिजरत की तैयारियों में उसी दौरान ओक्ताई फिर अनातोलिया पर हमला करने का फैसला करता है। नोवियान को ये काम सौंपा जाता है और हुक्म दिया जाता है कि वो या तो गयासुद्दीन सुल्तान को अतात पर राज़ी करे या फिर अनातोलिया को तबाह बर्बाद कर दे। तो गयासुद्दीन सुल्तान अर्तुगरुल को सलाहनामा देकर नोवियान के साथ ओक्ताई खां के पास भेजने का फैसला करता है। दूसरी तरफ नोवियान की बहन काई कबीले पर हमला कर देती है और नाकाम होकर मारी जाती है। अर्तुगरुल जब ओक्ताई के पास जाता है और उससे सुलह की बात करता है तो 2 साल की मोहलत देकर सुलहनामा पर मोहर लगा दी जाती है, लेकिन उसी दिन ही ओक्ताई खां की मौत हो जाती है और इल्ज़ाम अर्तुगरुल पर आ जाता है। अर्तुगरुल वहाँ से जान बचाकर भाग निकलता है और फिर 1243 में कोसे डाक की जंग लड़ी जाती है, जो कि ओक्ताई खां का बेटा कदम खां लड़ता है और इस जंग में मंगोलों को फतह हासिल होती है और तमाम काई कबीला और दीगर कबीलों को शिकस्त होती है। सोगोत की सरहद पर मौजूद किला के गवर्नर अर्तुगरुल पर हमला कर देते हैं और इस तरह से जवाबी कार्रवाई में वहाँ का गवर्नर मारा जाता है। मीकिया के शहंशाह का बेटा अर्तुगरुल के पास आता है, माफ़ी मांगता है और सुलह कर लेता है, जिसकी वजह से सोगोत में सलीबियों के हमले का ख़तरा टल जाता है और फिर सोगोत की तरफ अपने कबीले के साथ हिजरत कर जाता है। सोगोत में भी मंगोलों के ख़िलाफ़ अर्तुगरुल की जदोजहद जारी रहती है, लेकिन ये जदोजहद पोशीदा होती है, ज़ाहिरी नहीं होती और मंगोलों को बाकायदा टैक्स भी दिया जा रहा होता है। बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद साजिशों से निमटते हुए बिलाखिर अर्तुगरुल